कुमारलाल चंद्रवंशी सर जी, प्रधान पाठक मिडिल स्कूल मोरकुटुम से आप भी आए और मिडिल स्कूल के अध्यक्ष महोदय या जो प्रतिनिधि है उसका स्वागत करेंगे। जनक साहू सर जी, आप पुनः प्राथमिक शाला मोरकुटुम के अध्यक्ष महोदय का गुलाल लगाकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाते हैं आप सभी। आओ ना अभी आगे जरा प्राथमिक शाला बजरंगपुर से श्री हमारे साहिब जी आएंगे और अध्यक्ष महोदय का गुलाल लगाकर स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहे। श्री हमारे साहिब सर जी, यादव सर जी का भी स्वागत करेंगे गुलाल लगाकर। हमारे शिक्षक भी हैं, इनके मौका हमारे समाज को निरंतर हमारे सिंह तीजा सर जी आएंगे और मिडिल स्कूल के कार्य प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का गुलाल लगाकर स्वागत करेंगे। क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। प्राथमिक शाला श्री चेतनलाल साहू जी, प्रधान पाठक हमारे प्राथमिक शाला के शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का गुलाल लगाकर स्वागत करेंगे। कहाँ चले गया? माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक श्री पाल सर जी, हमारे माध्यमिक शाला के अध्यक्ष महोदय और प्राथमिक शाला के भी अध्यक्ष महोदय आ चुके हैं, तो दोनों का स्वागत करेंगे। आइए सर। टोला से सदस्यगण आए होंगे, उसका भी स्वागत कर दीजिए अध्यक्ष के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में। आइए सर। जय सर। प्राथमिक शाला टोला से भी श्री दिलीप कोमरे सर जी, प्रधान पाठक हैं, टोला से आए होंगे, अध्यक्ष या सदस्य का स्वागत करेंगे। हमारे कोमरे सर जी से निवेदन है कि सभी पूर्व सदस्यों का गुलाल लगाकर स्वागत कर दीजिएगा। और जैन सर जी से निवेदन है कि सभी का हार्दिक अभिनंदन महिला सदस्यों का। समय और परिस्थिति को देखते हुए जहाँ पर जैसे काम कर रहे होते हैं, रोजगार के काम रहता है, वहीं पर घर के खाओं में पूरा विस्तृत रूप से करा दिया जाता है। कुटुंब में देखते हैं तो हम तो पूरा आंगन भर जाता है और खासकर महिलाओं का योगदान ज्यादा रहता है। ये समस्या हमारे संकुल में, हमारे शालाओं में ऐसा नहीं रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विभिन्न शालाओं में यही ट्रेनिंग के दौरान यही बात जाता था कि हम बार बार बोलते हैं फिर भी नहीं आता है। इसी को दूर करने के लिए शासन स्तर पर एक बृहद रूप से योजना बनाया गया कि सपोर्टिव के रूप में और उनको प्रोत्साहन के रूप में कि एक ही दिन मनाए पूरा सोशल मीडिया में और जन जन तक पहुंचाएं कि पालकों का दायित्व क्या है और पालक चाहे तो क्या से क्या हो सकता है। इसी जागरूकता के लिए एक सम्मेलन रखा गया है जिसमें बहुत सारी बातें हैं और ये चर्चा दोनों तरफ से होगा। आप जो जानते हैं या आप क्या कर सकते हैं, और आप लोग बिल्कुल तारीफ होते रहिए कि कोई ये क्या रहते हैं, हम लोग काम करते हैं, ठीक देखे होंगे। हम काम कर रहे हैं पैसा के लिए, और पैसा किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और वो बच्चे के लिए तो पूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। यदि लड़का अच्छा हो गया तो आपको धन संचय करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और लड़का यदि खराब हो गया तो आप कितना भी धन जमा किया। आप देखते हो अपने गांव में जो ऐसे निकल जाते हैं जो अपने पूर्वजों के धन संपत्ति को बेच के खा जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि अपने आपको देखते देखते कमा लेता है। तो आपको बच्चों में संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है आप समय नहीं दे पा रहे हैं
हर किसान या हर पालक के पास एक ही जवाब होता है, मैं थक गया। अरे आपको थक गया है तो बैठ तो सदा बैठे करना, थके तो बैठे रहा। लड़का तो देखो पढ़ा दिन नहीं पढ़ा, पुस्तक खोली एक दिन नहीं पढ़ी, दूसरा दिन नहीं पढ़ी, लेकिन वो पुस्तक खोल के बैठे हैं मतलब एक दिन पढ़ी, नजर नहीं आए तो कभी पढ़ाते भले समझ नहीं। आप लोग पढ़ाना भी नहीं है, सिर्फ देखना है, एक निगरानी करना है, एक विश्वास में लेना है। कई बच्चे ऐसे हैं, यहाँ मैं देखता हूँ जैसे कि 9th में हो या 10th में हो, कोई बच्चे मान लो एक बार यदि फाइल पहुँच भी जाए, है ना, तो वो सीधा सीधा में क्या करते हैं ना, तो स्कूल आते हैं किसी के लिए तो खैर आना ही नहीं है उनको, एक बार उनको और कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने से क्या होता है, मान लो यदि वो 10वीं में फेल हो गए थे बच्चे और उसके बाद यदि वो कोशिश करते ही नहीं तो कहाँ से उनका फल मिल जाता है ना। तो इसके लिए हमको हमेशा कोशिश करते ही रहना चाहिए और पालक को बिल्कुल ध्यान देते रहना चाहिए, क्योंकि भाई जीत और हार वो तो लगी हुई है ना। आज यदि आप अच्छे मेहनत करोगे तो बिल्कुल आपको आने वाले समय में एक न एक दिन अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं 9th में देखता हूँ, जैसे मान लो 3 बच्चे फेल भी हो गए हैं, क्योंकि 8वीं तक का तो पास होने वाला नियम एक रहता ही है, लेकिन 9th में आने के बाद मान लो वो फेल हो जाते हैं बच्चे, तो उनको साला कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो 9th में ना भी बच्चे मान लो यदि वो साला त्याग देते हैं तो 9th के बाद से वो क्या करेंगे। तो इसलिए उन बच्चों को पढ़ना चाहिए। एक बार यदि असफल हो गए आने वाले समय में वो सफल ही हो जाएंगे, है ना। और हम तो ये चाहते हैं जितने भी जो हमारे शिक्षक हैं, हमको जो पद मिला है उससे भी बड़ा ना हमारे जो बच्चे हैं उनको मिले, क्योंकि हम लोग जो भी है अपना नियम के आधार पर ही पढ़ाते हैं, ग्रेड वाइज बकायदा। तो वैसे ही सेम आपके बच्चे यदि घर जाते हैं तो ये इसमें जो है पहला ही टॉपिक है मेरा कोना, तो उसमें है एक जो भी जगह है उसको सुनिश्चित कर। भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। जाने बोले सर मैं आपको बता दूं कि लड़का मतलब कृष्ण के घर पढ़ाना है, कृष्ण के वातावरण में सिखाना है, तो वो ना हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा महतारी मन का है। तब अगर महतारी मन जागरूक हो, अब बाप मन तो सब बाहर चले थे, लेकिन जितना समय माँ के पास देते लड़का मन उतना पिताजी के पास नहीं दे सकते। अगर महतारी मन अगर अपन लड़का आगे बढ़ाना है तो महतारी मन ही सब कुछ आगे बढ़ा सकते हैं और काम भी कर सकते। मैं कई बार बात कर बोलते महिला बंदा कि जो अपन लड़का अपन समय दे पाते ते मना तेरा लड़का बिल्कुल आगे बढ़े। कारण घर में लड़का हमें बाजार में आते सब्जी दिखाते, सब्जी कि बेटा ये का सब्जी है, कौन से कलर है। अगर महतारी अगर अपन लड़का पूछ ली तो लड़का जान डाली और अपन लड़का का माँ पढ़ा थे तो लड़का चुपचाप मत पढ़ाते, काबाद आवाज से पढ़ा दी तथे कुछ भी काम करत रहे ना तो कोई कर गलत हो ना तो जान डाले कि बेटा एक गलत है, एक ऐसा नहीं पढ़े, एक सुधार दे, एक ऐसा पढ़े। अगर महतारी बना जाएगी तो अपन लड़का ना पूरा सही अपन दिशा में देख सकते। और घर में अगर पढ़ाई के भी जगह आप मतलब बोले कि कोना में नहीं थे तो हर जगह थे कि कई घर तो अपन घर में पढ़ाई पर लड़का मन समझते कि किना अलग भी रखे थे कि हमारा लड़का मन है अगर पढ़ी लिखी, और वही घर अपन स्थिति के हिसाब से रखे तो अपन स्थिति के हिसाब से भी अगर लड़का मन आगे बढ़ाना है तो कोई भी जगह नियुक्त कर सकते। तो और हमारे बहनी मन कहा था कि हर जगह कहीं भी अगर जाना रहे तो अपन लड़का ना अगर कहीं कि बेटा में एक चाहत हो मैं काम करत हो तो एरा पढ़ के और एरा लिख के रखे रहे, मेरा रहूँ तो पढ़े लिखे रहे तेरा पूछो। अगर महतारी ही सब कुछ अगर अपन लड़का की जिंदगी संवार सकते। बस इतना शिक्षक दल शाला दल प्रसिद्ध हैं, बहुत अच्छी जानकारी है हम दल में कि बच्चों का पढ़ाई किस तरीका से पढ़ाना है और किस तरीका से पालन व्यवस्था करना है बच्चे के बारे में। एक निश्चित समय आपको सर जी बोला है, अच्छी बात बोला है कि एक निश्चित समय है कि बच्चे का पढ़ने लिखने का खेलने कूदने का
एक कोना होना चाहिए जहाँ बच्चे सारी तरीके से पढ़े, उसको कोई प्रकार के व्यवधान न हो, तो बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बालक के स्तर को जब आगे बढ़ेंगे तो बालक की स्तर भी आगे बढ़ेगा, अच्छी पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी लगेंगे। तो सर जी बोले हैं, बहुत अच्छी बात बोला है, हम सब बालकगण को ध्यान देना चाहिए कि सर जी बोले हैं बहुत अच्छी बात कि एक खेलने का भी समय, मोबाइल का भी समय और एक पढ़ने का भी समय होना चाहिए। टाइम टेबल होना चाहिए उनके, इतने बजे से इतने बजे मोबाइल देखना है, इतने बजे से इतने बजे खेलना है और इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। तो उसको बहुत अच्छी बात बोला सर जी, और उसको ध्यान में रखते हुए हर पालक से निवेदन है कि सर जी बोल रहे हैं उसका अच्छे से ध्यान रखकर उसकी बच्चे की व्यवस्था करें, अच्छे पढ़ने का शिक्षा दें। बच्चे जब भी आते हैं सुबह से 4 बजे तक शिक्षक के हाथ में रहते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे ही छुट्टी होता है 4 बजे, उसके बाद शाम के समय पालक भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को खेलने का समय दिया जाए और उसको पढ़ने का समय दिया जाए, कि बाकी में जो आगे बढ़ेगा, जिस तरीके से जो संचालन करेगा पालकगण, तो वाकई में आगे बढ़ेगा बच्चे और गाँव की रोशन करेगा, शिक्षक जी का रोशन करेगा, उसका नाम बढ़ाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संकुल स्तरीय पालक शिक्षक सम्मेलन में उपस्थित शासकीय हाई स्कूल में कुटुंब पंचायत गवर्नर और संकुल समन्वयक श्री साहू जी, उन्हें चारों माह के शाला प्रबंधन एवं समिति के अध्यक्ष सदस्यगण, आज पालक शिक्षक सम्मेलन का आयोजन है। ये हमें क्यों इस पर वाकई में करना पड़ रहा है, क्योंकि पालक और शिक्षक एक ऐसा त्रिवेणी संगम है। एक पक्ष भी मान लो सहयोग नहीं मिलता है तो बच्चे का भविष्य समुचित रूप से विकास नहीं हो सकेगा। बालक है तो पालक को ध्यान देना है कि आज क्या स्कूल में पढ़े हुए, क्या हुआ और क्या किया, आपने क्या किया, किस तरह से वहाँ पढ़े। इन चीजों का खोज खबर बालक को रखना बहुत जरूरी है और उसके साथ माने कठोरता नहीं बरतना है। बचपना है उसमें माने उनको खेल, बच्चे क्या है खेल भी होते हैं, कई चीजों को खेल में वो सीखते हैं, तो उन्हें उनके बचपना को छीनना नहीं चाहिए। वो किस तरह से वो खेल में सीख रहा है, उसके क्रियाकलापों से मदद करना चाहिए पालक को। और हम लोग जैसे ध्यान देते हैं कि बच्चे के लिए ये करूंगा तो वो करूंगा, ये सब उचित नहीं है, क्योंकि बच्चे को हम योग्य बना लिए। जैसा कि महोदय ने बोला है, पूर्ण सपूर्ण को क्या धन समझाए, पूर्ण सपूर्ण को क्या धन समझाए। लड़का अच्छा है तो खुद कमा लेगा और लड़का बुरा है तो कमाए हुए धन को बर्बाद कर देगा। तो हमें हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बालक जो है अच्छा बने, संस्कारवान बने। संस्कार ही तो शिक्षा है, खाली पढ़ लेने से कुछ नहीं है। उसके अंदर प्रेम, दया, प्यार, सहानुभूति, सहयोग, संगठन, ये सब मानवीय गुण होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है। ये सब कार्यशाला आयोजन करने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर वो बहुमुखी विकास होना चाहिए। बच्चा कैसे समाज में आदर्श नागरिक की जो कल्पना है, परिकल्पना है, वो साकार कैसे हो। तो उनको पढ़ना लिखना तो आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक अच्छे नागरिक के गुण आना चाहिए, सफल नागरिक। कहकर मैं अपनी बात को ही समाप्त करूँ। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सहायता की। बोलिए भारत माता की। आज बालक शिक्षक
सम्मेलन में उपस्थित संकुल के प्राचार्य और छात्रगण और सभी पालकगण और सभी शिक्षक साथीगण, बहुत ही अच्छी पहल शासन के योजना अंतर्गत आज जो देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा। मैं चाहूँगा और हमेशा मंचों में बोल के आया हूँ कि पालक बालक पाठक का संयोजन होना चाहिए ताकि बच्चों के उसके बौद्धिक विकास हो और सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से वो सफल बने। ये तभी संभव है जब पालक और पाठक ये तीनों मिलकर के उसमें फोकस डालेंगे। बच्चे को कच्ची कली है, उनको जैसा चाहे निखारना चाहे तो पालक पाठक मिल करके उनको आगे दिशा और दशा दे सकते हैं बस। और मैं भविष्य में चाहूँगा ऐसी आज जो पहले बैठे हैं ये महीनों में 2 महीना में या पालक पाठक मिल करके आने वाले समय में होता है, यही कहकर मैं अपने वाणी की बात देता हूँ। कोई बात नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक बार ताली बजाएंगे। और वैसे मैं पढ़ाई के बारे में तो अपन लेकर उतना ज़्यादा फैसला नहीं हो, पर मैं जब भी लेकर पढ़ा करते साथ में बैठ लेता हूँ और यहाँ तक के कोई देर रात भी हो जाते ना तो उसके साथ बैठे रहता हूँ। मैं अलग काम करता हूँ, लेकर अपन पढ़ाई कर करते। और सुबह की भी रोटी कैसे है मोर, जब भी मैं उठूँ सबसे पहले तो लड़का वाला एक बार टच कर लेता हूँ। 2 लड़का है मोर है ना, एक बार टच कर लेता हूँ। थोड़ा खेत जाना है तो दोनों लेकर तैयार हो जाते हैं मोटरसाइकिल पे धक्कों लेके। और सबसे पहले हमारा लड़का मैं गाड़ी में खेत तरफ चले जाता है, वो तरफ से मैदान को क्या जाता है, उसके बाद में वाला पढ़ाई पर छोड़ देता हूँ। मैं अव्वल क्या काम कर रहा हूँ और ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ। अच्छी बोल के अव्वल भागी ना विराम दे देता हूँ। सब चेक कर लो। चलो ठीक। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी इन्होंने आज तक पढ़ाई की है उसके संबंध में कुछ 2 शब्द अपने बारे में बताए कि इन्होंने अपना दिनचर्या किस प्रकार से बनाए हैं या टाइम टेबल किस प्रकार से बनाए हुए हैं, जिनके कारण इनका जो परसेंटेज है आज के समय में 90.83% है, जो कि बहुत ही अच्छा स्थान रहा है। मैं इनके पिताजी को भी आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो भी आए और कुमारी पूजा के बारे में जो भी इनका दिनचर्या वगैरह है उससे सभी बालकों का अवगत करवाएं। खाना ऐसे बच्चों के लिए कम पढ़ती थी, पेपर के टाइम ज़्यादा ध्यान देती थी और मम्मी पापा भी ज़्यादा काम नहीं करने देते थे पेपर पे, इसलिए ज़्यादा पढ़ती थी। जिस हिसाब से टाइम टेबल वगैरह बनाया हुआ किस प्रकार से आप पढ़ते हो? मुझे गणित पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे गणित जल्दी समझ में आ जाता है। और स्कूल के बारे में क्या
छुड़िया में इसलिए नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा है और उससे पढ़ाई भी नहीं होता। जहाँ पे कम बच्चे होते हैं वहाँ पे सर पूछते हैं। जब मैं 9वीं क्लास में था तो चौरासी में मेरा बहुत जाना चाहा था और जब 88 में आया तो लगभग 82 क्लास जितना आया था। फिर भी मैंने कोशिश की और 9वीं में पास हो गया और जब 10वीं में आया तो और भी कोशिश किया पढ़ने का। इसके बाद लगभग मेरा 9वीं में 45% रखा था तो 10वीं में मेरे 70% और 12वीं में और भी अच्छा बनना चाहता हूँ और मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है। कक्षा 9वीं से जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तुम्हारी भूमिका को बुलाना चाहूँगा और अपना जो पुरस्कार है यहाँ से निकल 84.83%। भारत माता की